हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तबियत और अनियत प्रत्यय के बारे में। जैसे हम संस्कृत के प्रत्ययों की एक सीरीज लेकर चल रहे थे, उसमें हम कृत प्रत्ययों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने तुमुन प्रत्यय हैं, कत्वा प्रत्यय हैं, ये सभी प्रत्यय डिस्कस किए, ल्योट ल्यापो ये सभी डिस्कस किए। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे तबियत और अनियत प्रत्यय के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, जिन लोगों ने सीटेट में संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है, उनको पता है कि जो प्रत्यय हैं आपके कितने यूजफुल हैं आपके लिए, और जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने संस्कृत को चुना है। और सुपर टेट में आपकी 10 नंबर की संस्कृत आती है, ये कंपलसरी है, इसको आप, ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप इसे ना लें या लें, ये आपको लेनी ही पड़ती है, और जिसमें 2 से 3 नंबर के प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तबियत और अनियत प्रत्यय के बारे में, जो कि कृत प्रत्यय हैं आपके। कैसे प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। और हम तद्धित प्रत्ययों की बात करेंगे जब हमारे कृत प्रत्यय फिनिश हो जाएंगे। कृत प्रत्ययों में सिर्फ 2 वीडियो और आएंगी आपकी। तबियत और अनियत के बाद में ताक तक्तु एक प्रत्यय होगा और एक सत्री सानच, 2 प्रत्यय हैं। इनको डिस्कस करने के बाद में 2-2 प्रत्यय लेकर चल रही हूँ मैं। एक ही वीडियो में 2 प्रत्ययों को डिस्कस करेंगे। वैसे ही अगली वीडियो में ताक तक्तु को डिस्कस करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट में हम सत्री सानच दोनों प्रत्ययों को डिस्कस कर लेंगे, और हमारे कृत प्रत्यय फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम तद्धित प्रत्ययों पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का जहां भी संस्कृत में प्रत्यय पूछा जाएगा, आपका गलत नहीं होगा अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका इतना सा फर्ज तो बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि संस्कृत जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है हमसे नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका प्रत्ययों से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे तबियत और अनियत प्रत्यय के बारे में। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो तबियत और अनियत प्रत्यय हैं, ये चाहिए के अर्थ में या फिर योग्यता बताने के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनका एक सूत्र होता है तबियत और अनियत प्रत्यय करने वाला, ये है तबियत तब्या अनियरम सूत्र। तबियत तब्या नियरम सूत्र या तबियत तब्या अनियरम सूत्र आप कह सकते हैं। तो इसका सूत्र, इस सूत्र के विधान से तबियत और अनियत प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र से, अनियत सूत्र से जो है धातु के बाद, मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय चल रहे हैं, तो कृत प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगेंगे। सबसे पहले प्रत्यय क्या है? किसी भी शब्द या धातु के पीछे जो जुड़कर शब्द नए शब्दों का रूप देते हैं, कोई भी शब्द किसी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर कोई नए शब्द का रूप दे देते हैं, या फिर कोई नए शब्द का विकास होता है या अलग शब्द बन जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत और एक तद्धित। कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे लगेंगे। किसके पीछे? धातु यानी कि क्रिया के पीछे। और तद्धित प्रत्यय आपके शब्द या शब्दांश के पीछे लगेंगे। तो हम कर रहे हैं डिस्कस कृत प्रत्ययों को। तो ये किसी भी धातु के बाद तबियत और अनियत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, किस सूत्र से होते हैं? तबियत तब्या अनियरा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, तबियत के ता का लोप होकर तब्य शेष बचता है, और अनियर के रा का लोप होकर अनियर शेष बचता है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको 2 सूत्र याद कर लेने हैं। अगर आप इन दोनों सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आपके 99.9% गलत होने के बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाते हैं प्रत्ययों के। एक सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम से जिस भी शब्द वर्ण के पीछे हलंत आपको लगा दिखेगा, उसका लोप हो जाएगा। और एक है ताक तब एक सूत्र है आपका, लसक उदत्तिते। इन 2 सूत्रों को आप याद कर लें। कौन कौन से? एक हलंत्यम और एक लसक उदत्तिते। लसक उदत्तिते सूत्र से क्या होगा? जहां पर आपको ला, जहां पर सा और जहां पर का, ये तीनों वर्ण आपको अगर देखते हैं, इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और मोस्टली जितने भी प्रत्यय हैं उन सब में या तो लसक उदत्तिते में से एक कोई भी वर्ण आएगा, और या फिर हलंत्यम वाला तो आएगा ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तबियत में ता में हलंत है और अनियर के रा में हलंत है, तो इस ता का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ तब्य शेष बचेगा। और अनियर के रा का जब लोप हो जाएगा तो सिर्फ अनिय शेष बचेगा। यही बात है यहाँ पर पॉइंट में, अनियर के रा का लोप होकर अनिय बचता है, और तबियत के ता का लोप होकर तब्य बचता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि जो तबियत प्रत्यय है इसमें से इसके ता का लोप किस सूत्र के थ्रू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है हलंतम सूत्र से लोप हुआ। और किस सूत्र से तबियत और अनियर प्रत्यय बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है तबियत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए या योग्यता के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि तबियत और अनियर जो प्रत्यय हैं इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, चाहिए या योग्यता का अर्थ बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, तो इन सभी का अर्थ बताने के लिए तबियत और अनियर प्रत्यय का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल, तबियतम, पठतव्यतम, पठतव्यतम यानी कि पढ़ना चाहिए, पठनियम पढ़ना चाहिए, दोनों का अर्थ देखिए। यहाँ पर पठतव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तव्य, और पठनियम में कौन सा लगा हुआ है, अनियर। तो दोनों ही के एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और दोनों का ही मतलब है पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और एक पॉइंट और है नेक्स्ट, इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्रत्यय हैं तबियत और अनियर, इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा, लेकिन कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया कि ये तबियत में से जब ता का लोप होगा तो तब्य शेष बचेगा, अनियर में से रा का लोप होगा तो अनियर शेष बचेगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखिए क्री धातु है, कौन सी धातु है, मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय है, तो किसके साथ जुड़ेंगे, धातु के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर क्री धातु है और तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बन गया, कर्तव्यम, क्या बन गया, कर्तव्यम। अब इसमें तीन कंडीशन होती हैं, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो तीनों की कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कर्तव्यम, तो यहाँ पता लग रहा है आपको कर्तव्यम से कैसा लिंग है, ये नपुंसकलिंग है। अगला है कर्तव्य, इसी से कृत और तबियत, जब कृत क्री धातु में और तबियत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, कर्तव्य। लेकिन जब आपको कर्तव्य के पीछे हलंत लगा हुआ दिख जाए तो ध्यान रखना है कैसा होगा, ये पुल्लिंग में होगा। और कर्तव्य आपको दिख जाए, ये आपको क्लियरली पता है, जैसे मया है ना, लेखिका, बालिका, तो कैसे होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कर्तव्य आपको दिखेगा तो आप स्त्रीलिंग लगा देंगे। वैसे ही गम धातु है, तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बन गया, गंतव्यम। अगर आपको गंतव्य दिखाई दे जाए तो क्या होगा, पुल्लिंग, और गंतव्य दिखाई दे जाए तो पुल्लिंग, और गंतव्य दिखाई दे जाए तो स्त्रीलिंग। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है और इससे बने हुए शब्द तीनों लिंगों में ही यूज होते हैं। जैसे हमने तीन प्रत्यय को डिस्कस किया था, उससे बने हुए शब्द सिर्फ स्त्रीलिंग में ही यूज हो रहे थे। जैसे ल्यूट को हमने डिस्कस किया था, उससे बने हुए शब्द सिर्फ नपुंसक में ही यूज हो रहे थे। लेकिन तबियत और अनियर से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में भी बनेंगे, स्त्रीलिंग में भी बनेंगे, स्त्रीलिंग में भी बनेंगे और पुल्लिंग में भी बनेंगे। तीनों लिंगों में इससे बने हुए शब्द यूज होंगे। अब आगे है अनियर प्रत्यय। अब देखिए कथ धातु है और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बना, कथनियम बना। तो कैसा है, नपुंसक है। भू धातु है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, भवनीय बनेगा। और यहाँ पर देखिए कथनीय जो है ये नपुंसक लिंग है, कथनियम है ये नपुंसक लिंग है, और कथनीय जो है ये पुल्लिंग है, और कथनिया जो है ये स्त्रीलिंग है। तो तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही यहाँ पर भू धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो क्या बना, भवनीय बना। और जब हम इसको पुल्लिंग में यूज करेंगे तो भवनीया बनेगा, और जब स्त्रीलिंग में यूज करेंगे तो भवनीया बनेगा। क्या बनेगा, भवनीया बनेगा स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में क्या बनेगा, भवनीय। ध्यान रखना है ये आपको, ये चीजें हैं ध्यान रखने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि जो आपका तबियत प्रत्यय लगा हुआ शब्द कर्तव्य है, इस तरीके का दे देगा, तो ये किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का है तो किस में होगा, हमेशा पुल्लिंग में होगा। तो तबियत और अनियर प्रत्यय से ये इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई। इनमें कुछ भी नहीं है, इन दोनों प्रत्ययों में बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब ता का लोप हो गया तो तव्य बचा, और रा का लोप हो गया तो अनिय बचा। अब किसी भी धातु में आप लगा दें, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, अगर जैसे पठ धातु है, तबियत प्रत्यय लगाया हमने, क्या लगाया, तबियत प्रत्यय, तो क्या बना, पठ
तव्यम, ठीक है, पठ तव्यम। अब ये नपुंसक में है, इसी से क्या बन जाएगा, पठ तव्य, और इसी से क्या बन जाएगा, पठ तव्या। तो ये क्या हो गए, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग और ये नपुंसक लिंग। वैसे ही पठ धातु में हमने अनियर प्रत्यय लगाया, ठीक है, अनियर प्रत्यय को जब हमने लगाया तो क्या बना, पठनीय। क्यों पठनीय क्यों बना ये, और हमने अगर हमें स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में करना है तो पठनीयम कर देंगे, और हमें पुल्लिंग में करना है तो पठनीय कर देंगे, और हमें स्त्रीलिंग में करना है तो पठनीया कर देंगे। अब देखिए समझने वाली बात है क्या यहाँ पर, वो मैं आपको बता देती हूँ। समझने वाली बात ये है कि जब पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगा तो पठनीय कैसे बना। तो देखिए पठ प्लस जब अनियर में से रा का लोप हो गया तो यहाँ क्या शेष बचा, अनिय। क्या शेष बचा, अनिय शेष बचता है यहाँ पर। और जब ये पठ जो है इसमें आ जाएगा, ये क्योंकि पठ है यहाँ पर ये धातु, और इसमें जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ इसमें मिक्स हो गया, पठ हो गया, और पीछे क्या है, ये नीय, तो क्या हो गया, ये पठनीय। ऐसे ही पठतव्य में देखिए पठ धातु है प्लस तव्य प्रत्यय है, ठीक है। अब क्या बनेगा, देखिए पठ में और ये ता अगर मिक्स हो जाता है इधर आकर, इस ता में क्या है, आ है, क्या है, आ है, पठ तव्य, क्योंकि ता शेष बच रहा है। अगर हमें स्त्रीलिंग नहीं बनाना है, ये सॉरी नपुंसक लिंग अगर नहीं बनाना है, हमें पुल्लिंग बनाना है, तो कैसे बनेगा, पठ तव्य, ठीक, पठ तव्य। और हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो पठ तव्या। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनमें जो चीजें लोप होती हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको दे देता है, जैसे तिन प्रत्यय से मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए भू धातु है, ठीक है, भू धातु है और तिन प्रत्यय लगा था, तो क्या बना था, जैसे तिन प्रत्यय। अब देखिए इसमें ना का लोप हो गया हलंतम से, और का लोप हो गया लसव को दत्तित्व से। मैंने दो सूत्र बताए, लसव को दत्तित्व में ला, का और सा, तीनों में से कोई आए, तो यहाँ पर का आ गया, और यहाँ पर इस का भी लोप हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, भू प्लस ती, तो क्या बनेगा, ये भूति। अब आपको भूति शब्द दे दिया जी कि भूति में बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप करिए, आपको प्रत्यय ऑप्शंस में दे देगा, एक दे देगा आपको तिन प्रत्यय, ठीक है, एक दे दिया आपको तिन प्रत्यय, एक दे दिया आपको ई, और एक दे दिया आपको क्या, ई है, या और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या करेंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग ती कर देंगे, भू धातु में ती प्रत्यय लग रहा है भू, और एक आपको दे देगा जैसे इति दे दिया, इति, तो आप इति को भी कर सकते हैं कि भू धातु में इति प्रत्यय लगा तो भूति हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तिन प्रत्यय होगा, क्योंकि इनके लोपों का आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। और दो ही सूत्र आप याद कर लो, सारे आपके प्रत्यय सही होंगे। और बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो कि जो हलंत्यम है उससे पीछे वाले किसी भी हलंत का लोप हो जाएगा, अगर है तो। जैसे ता प्रत्यय था तो इसमें हलंत नहीं था, इसमें हलंत नहीं था, तो इसका हम हलंत्यम से लोप नहीं कर सकते, लेकिन लसो को दत्तित्व से हमारे का लोप हो गया और हमारे पास ता शेष बचता है। पठ में लगाएंगे पठित्वा, गम में लगाएंगे गमित्वा, हस में लगाएंगे हसत्वा, लेख में लगाएंगे लेखत्वा, इस तरीके से इससे शब्द बन जाएंगे। तो आपको आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और तव्यत और अनियत प्रत्यय आपको समझ में आएंगे। बस लोपों का आपको ध्यान रखना है, किसका कहाँ लोप हुआ और कितना शेष बचा और किस धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा तो कैसे शब्द बनेगा। और इससे बनने वाला इसका सूत्र याद रखना है आपको, तव्यता अनियरा सूत्र। इस सूत्र से तव्यता अनियर प्रत्यय होते हैं और ये हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही यूज होते हैं, कर्तृवाच्य में इनका यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वही आपसे कहना होता है, लेकिन आप खुद से ध्यान रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो थी हमने पूरी कंप्लीट की। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डेली हम आपसे अब नहीं करेंगे कि आप लाइक करें, शेयर करें, ये आपका काम है, आप करते रहें। आपको अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप ऑटोमेटिकली ही करेंगे, ये तो पक्का बिलीव है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।